हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लिक्विड रेशो की। सबसे पहली रेशो करंट रेशो। आपने बहुत बारी सुना होगा करंट रेशो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। सबसे पहले जब भी रेशो का नाम होता है तो करंट रेशो का नाम आता है। ये क्या क्या बताती है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पेमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो इसके लिए कंपनी कौन सी रेशो यूज़ करती है, करंट रेशो। सबसे पहले यही आती है करंट रेशो। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। यदि आपको ये से बोले ना वर्किंग कैपिटल रेशो क्या है, तो इसका मतलब क्या है, करंट रेशो ही है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आपको क्या करा रही हूँ, करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट जनरल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड लिक्विडिटी रेशो। ये कौन सी रेशो है, करंट रेशो किसका पार्ट है, लिक्विडिटी रेशो है। कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पेमेंट कर पाती है, इसके लिए हम कौन सी रेशो करते हैं, हम कोई यूज़ करते हैं, करंट रेशो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, करंट रेशो का फार्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। असेट्स कितनी है कि यदि करंट असेट्स ज़्यादा होगी तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट आराम से हो जाएगी ना। तो करंट असेट्स में क्या क्या आता है, आप सभी को पता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सभी को पता है कि करंट असेट्स में क्या आता है। और करंट लायबिलिटी जो कि हमारी लायबिलिटी साइड होती है, इसमें क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म एडवांस, इनकम टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इफ़ नॉट ए परमानेंट अरेंजमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट तब लेना है यदि वो परमानेंट नेचर के नहीं है। ठीक है, तो इस करंट असेट्स को मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया, या आप समझ ही गएंगे करंट असेट्स किसे कहते हैं और करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। ये हमें बैलेंस शीट से मिलेगी, इसलिए एक टाइप से कह लो ये करंट रेशो कौन सी है, बैलेंस शीट रेशो है। मैंने पहले बताया ना ये कौन सी रेशो होगी, बैलेंस शीट रेशो। यहाँ से उठा के आप वहाँ भी डाल सकते हैं करंट रेशो एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये करंट रेशो बहुत ही यूज़ की जाती है। करंट रेशो का मकसद क्या होता है, लिक्विडिटी का बताना कि कंपनी क्या टाइम पर अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम कौन सी रेशो यूज़ करते हैं, करंट रेशो यूज़ करते हैं। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। द हाईएस्ट ऑफ द करंट रेशो, यदि ये रेशो ज़्यादा आती है तो इससे क्या होगा, तो यदि करंट रेशो ज़्यादा आती है इसका मतलब करंट असेट्स कंपनी में ज़्यादा पड़े हुए हैं और करंट लायबिलिटी क्या है, कंपनी में कम है। यदि इसका मतलब कि कंपनी के पास यदि करंट असेट्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा सिक्योरिटी है किसके लिए, क्रेडिटर के लिए, बैंकर के लिए, जिनको पेमेंट करनी है शॉर्ट टर्म। यदि करंट असेट्स हैं, जैसे करंट असेट्स में आपको पता है बैंक, कैश, ये सारे हैं, तो कंपनी आराम से, यदि करंट असेट्स बहुत ज़्यादा है तो कंपनी आराम से उनकी क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। इसलिए करंट रेशो यदि हाई है तो इन लोगों के लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के लिए हो सकता है यदि कैश बड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, बैंक में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो कंपनी का इसका मतलब ये कैश प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना। जो पैसा बेकार में पड़ा हो तो उसका मतलब क्या हुआ, उस पर कंपनी कुछ कमा नहीं रही है ना। चलो उसमें नहीं अब हम जाते। अभी ये है कि करंट रेशो किन के लिए बहुत अच्छी है, जो बाहर वाले लोग जैसे कि बैंकर हो गए, क्रेडिटर हो गए, जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन कंपनी को दिया है, उनके लिए करंट रेशो का ज़्यादा होना अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादा का मतलब क्या है, करंट असेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। जितने ज़्यादा होंगे करंट लायबिलिटी के कंपेयर में, तो उतने ही वो अपने आप को क्या समझेंगे, ज़्यादा सिक्योर समझेंगे। ठीक है, द हाईएस्ट द करंट रेशो द ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स बिल। जितनी ज़्यादा होगी तो कंपनी की उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी है कि वो पेमेंट कर सकेगी। ठीक है, द रेशो मस्ट बी रिगार्डेड एज क्रूड मेजर ऑफ लिक्विडिटी, हाउएवर बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द करंट असेट्स। देखो करंट असेट्स में इसको क्रूड मेजर क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें केवल एक ही आइटम नहीं ली गई है। करंट असेट्स में हमने सारी ली है, जिसमें हमने बिल्स क्या लिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स है ना, ये सारी चीज़ें ली हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है फर्म हैविंग करंट असेट्स कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ कैश एंड यदि हम अपनी करंट असेट्स में सिर्फ हम कैश और करंट रिसीवेबल ले लें। करंट रिसीवेबल का मतलब है कि सिर्फ डेटर ले लें। कि डेटर क्यों, क्योंकि डेटर की हमें पता है सिक्योरिटी है, जो हमारे कस्टमर से हमने पैसा ले ही लेना है। ठीक है, तो यदि हम सिर्फ ये लें तो वो ज़्यादा लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, ये जनरली रिगार्डेड एज मोर लिक्विड। यदि है ना, यदि होता है ना, क्योंकि करंट असेट्स में तो स्टॉक भी है, स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना अभी टाइम लगेगा ना सेल करने में, तो एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए लिक्विडिटी पोजीशन की जानने के लिए कैश और डेटर से तो पता ही है, इससे ये सामान बिक गया है, इससे पैसा आ ही जाएगा। तो कहते हैं यदि हम जनरली यदि कैश और डेटर को ही लेते हैं करंट असेट्स में, तो हम ये हमारी ज़्यादा लिक्विडिटी को बताता है। ठीक है, और ये फर्म हुज करंट असेट्स कंसिस्ट स्टॉक है ना, क्या 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 ऐड है, स्टॉक।
ठीक है, वी मस्ट टर्न टू फाइनर टूल ऑफ एनालिसिस वी आर टू एवेल्युएट क्रिटिकली द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, आप समझ गए ना। तो मेन है कि कंपनी, कहने का मतलब यहाँ पे कंपनी की शॉर्ट टर्म में इतना पैसा है कि शॉर्ट टर्म में कि वो उनकी पेमेंट कर पाए। मेन करंट रेशो का मकसद ये है। ठीक है, तो कहते हैं कि करंट असेट्स में तो हमने सारी आइटम्स ले ली हैं, कैश ले लिए, बैंक ले लिया, डेटर्स ले लिए, स्टॉक ले लिया। ठीक है, सारी अच्छी बात है। तो ऐसा ना हो कि कैश, बैंक, डेटर कम हो और स्टॉक ही सबसे ज़्यादा हो, तो फिर तो बड़ा ही, क्योंकि हमने तो टोटल करंट असेट्स ले लिए, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। पर इसमें ये डीमेरिट भी होगी इसकी। ठीक है, यदि हो सकता है कि ये सारी आइटमें कम मात्रा में और स्टॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो हम कहेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे तो करंट रेशो के हिसाब से तो कहेंगे ना अच्छी है, पर वैसे आए जो ड्रॉबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टॉक को कन्वर्ट कैश में करना थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, दूसरा है इस रेशो को, करंट रेशो को हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। करंट रेशो को आप क्या कह सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं। करंट रेशो को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो भी कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करंट रेशो क्या रिप्रेजेंट करती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एज ए कन्वेंशन द मिनिमम ऑफ 2:1, जैसे कि एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया गया है कि करंट रेशो का 2:1 होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत जगह देखा होगा ना, +2 में भी देखा होगा आपने, ये मेन एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि डबल होगा करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी के कंपेयर में, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी हैज़ 2 डायमेंशन। लिक्विडिटी मेन मकसद है, लिक्विडिटी मतलब कितनी जल्दी हम पेमेंट कर दें किसी को, कि जैसे हमारे हाथ में ज़्यादा कैश होगा तो हम जल्दी पेमेंट कर देंगे ना, है ना। तो आज के टाइम में तो एफडी भी कैश ही है, जो किसी समय हम ऑनलाइन उसी समय कैंसिल कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितना लिक्विडिटी का में लिक्विडिटी किसे कहते हैं, हम कहते हैं लिक्विडिटी क्योंकि हमने अकेला इसमें कैश नहीं लिया है, इसमें तो और भी असेट्स ली है। तो किन बातों का ध्यान में रखना है कि ये लिक्विड है। द टाइम रिक्वायर्ड कन्वर्टिंग द असेट्स इनटू मनी, जितनी भी हमने करंट असेट्स में कैश के अलावा और भी आइटम ली है, कितनी जल्दी हम उनको कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये है लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे डेटर को कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, स्टॉक को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब कि जितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, उतनी ही हम कहेंगे लिक्विडिटी है। ठीक है, द सर्टेनिटी ऑफ द प्राइस रिलाइज, और कितनी हमें सिक्योरिटी है कि वो 100% कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। जैसे हमें 100% सिक्योरिटी है कि डेटर हमें पैसे दे देंगे, हमें 100% सिक्योरिटी है बैंक में जो पैसा पड़ा एकदम से उसी समय कैश में मिल जाएगा, ये तो 100% सिक्योर है। डेटर से मिल जाएगा, थोड़ा सा है डाउटफुल, यदि हमारे अच्छे से कस्टमर है तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और स्टॉक है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी पर अलग अलग आइटम्स का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लिक्विडिटी किसको कहेंगे, ज़्यादा लिक्विड है, जो जल्दी से कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, हम कहेंगे वो आइटम ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, टू द एक्सटेंट द प्राइस रिलाइज्ड ऑन डेटर इज ए प्रेडिक्टेबल एज द रिलाइज्ड ऑन इन्वेंट्रीज। हम ये कहते हैं कि जो हमें डेटर से पैसा क्या है वो जल्दी रिलाइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्टॉक के कंपेयर में, क्योंकि स्टॉक को बेचना है मार्केट में, बेचने से पहले हमें जो पहले बिका हुआ सामान है उस कस्टमर से पैसा लेना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, रिसीवेबल वुड बी मोर लिक्विड एसेट्स, डेटर क्या है, मोर ज़्यादा लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि ये हमारे पहले ही कस्टमर है, इनसे पैसा लेना है, देन द स्टॉक, है ना। और इन टू शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द असेट्स इन टू मनी, हम इनको, ये भी असेट्स ही है ना, डेटर, इन्वेंट्री, है ना, ये सारे हैं, इनको कैश में कन्वर्ट करना जल्दी है। इफ द प्राइस रिलाइज्ड ऑन रिसीवेबल इज मोर सर्टेन देन दैट ऑफ इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल वुड बी रिगार्डेड एज बीइंग इवन मोर लिक्विड। ठीक है, तो बस ये क्लियर कर दिया है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कितना टाइम लेता है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, और कितनी हमें सिक्योरिटी है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विडिटी में ये 2 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच।